हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम 2018 में रिलीज़ हुई स्पाई थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो की स्टोरी को ब्रीफली जानेंगे और मूवी की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। ये मूवी जेसन मैथ्यूज के द्वारा लिखी गई रेड स्पैरो नाम की एक नॉवेल के ऊपर बेस है। ये मूवी दरअसल यूएस और रशिया के बीच की कोल्ड वॉर को दर्शाता है और कैसे ये दोनों देश एजेंट्स के थ्रू सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हैं। ये कहानी डोमिनिका नाम की एक लड़की के ऊपर बेस है जो रशिया में एक फेमस बैलेरिना है। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती है और डांस करके अपनी माँ की ट्रीटमेंट कराती है। एक बार शो में डांस करते वक्त डोमिनिका का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी कैरियर बर्बाद हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब कैसे वो घर का खर्चा उठाएगी और कैसे अपनी माँ की इलाज करवाएगी। एक दिन डोमिनिका की अंकल इवान उसे मिलने आता है। इवान SVR यानी कि रशियन इंटेलिजेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को प्रूफ के साथ बताता है कि उसकी एक्सीडेंट एक साजिश है। उसी के ग्रुप का एक फीमेल डांसर मेल लीड के साथ मिलकर उसे जानबूझकर धक्का दिया था ताकि वो डोमिनिका की जगह ले सके। डोमिनिका को इतना गुस्सा आता है कि उन दोनों को वो मार देती है। बाद में उसे समझ आता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो इवान से मिलने जाती है। इवान डोमिनिका को एक काम का प्रपोजल देता है जहां उसे एक रशियन गैंगस्टर को बातों में उलझाकर उसका मोबाइल एक्सचेंज करना होगा। बदले में इवान उसकी माँ की ट्रीटमेंट करवाएगा और इस मर्डर के केस से डोमिनिका को बचाएगा। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा डोमिनिका के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसी होटल में जाती है जहाँ वो गैंगस्टर है। उस गैंगस्टर का नाम डिमिट्री है, लेकिन इससे पहले डोमिनिका मोबाइल एक्सचेंज कर पाती, डिमिट्री उसे अपने रूम में ले जाकर उस पर जबरदस्ती करता है। तभी वह एक और SVR एजेंट मैटोरिन आकर डिमिट्री को मार देता है और डोमिनिका को वहां से बचाकर इवान के पास लेके जाता है। डोमिनिका अब एक गवर्नमेंट ऑपरेशन की आई विटनेस बन चुकी थी, इसलिए इवान उसे दो ऑप्शंस देता है, या तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करे या फिर गवर्नमेंट उसे मार दे। डोमिनिका के पास इस बार भी एक ही ऑप्शन बचता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करे। डोमिनिका को एक इंस्टीट्यूशन में ले जाया जाता है जिसमें स्पैरो बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है। स्पैरोज दरअसल SVR का ही एक हिस्सा है जो टारगेट से इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर होता है। वो सेक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। स्पैरोज की खुद की कोई मर्जी नहीं होती। जब तक वो देश के काम आ सकती है तब तक वो जिंदा है। अगर उन्हें दूसरे देश का कोई एजेंट पकड़ ले या फिर वो देश से गद्दारी करे तो दूसरे SVR एजेंट्स उन्हें टॉर्चर करके मार देता है। दोस्तों, इवान एक हाई रैंक्ड ऑफिसर था। वो अगर चाहता तो डोमिनिका को कोई और काम भी दे सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर डोमिनिका को फंसाया। इवान दरअसल बचपन में डोमिनिका को फिजिकली अब्यूज करता था। इंस्टीट्यूशन में डोमिनिका का सफर आसान नहीं था। वो सबके सामने खुद को एक्सपोज कर नहीं पाती थी, लेकिन उसमें एक खूबी थी, वो किसी का भी इंटेंशन बहुत अच्छे से समझ जाती थी। एक दिन वहाँ SVR के एक हाई रैंक्ड ऑफिसर व्लादिमीर आते हैं और डोमिनिका को देखकर उसे बुडापेस्ट में एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए भेजने का फैसला करते हैं। दरअसल एक CIA एजेंट है नेट नैश जो मॉस्को में ऑपरेट करता है। एक SVR एजेंट भी है जो US के लिए काम करता है जिसका कोड नेम है मार्बल। मार्बल रशियन इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन लाकर नैश को देता है। एक दिन एक पार्क के बाहर नैश मार्बल से मिलने आता है, लेकिन वहाँ कुछ रशियन पुलिस भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये ड्रग सप्लाई का केस है। नैश मार्बल को बचाने के लिए और पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गोली चलाता है, जिससे पुलिस मार्बल को छोड़कर नैश के पीछे भागते हैं। पुलिस को बाद में पता चल जाता है कि नैश एक CIA एजेंट है और उन्हीं के देश में शायद कोई है जो डबल एजेंट होकर US की मदद कर रहा है। पार्क वाले इंसिडेंट के बाद US ऑफिशियल नैश को फिर से मॉस्को में ना भेजने का फैसला करता है, लेकिन नैश के हिसाब से मार्बल सिर्फ उसके साथ ही कोऑपरेट करेगा। इसलिए US अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि नैश अब से बुडापेस्ट से ऑपरेट करेगा।
एसवीआर को भी ये बात पता चल जाता है और इसलिए डोमिनिका को बुडापेस्ट में भेजने का फैसला किया जाता है ताकि वो नैश के करीब आकर उससे मार्बल का असली पहचान जान पाए। बुडापेस्ट में डोमिनिका कैटरीना नाम से आई थी और एक और स्पैरो के साथ रहती थी जिसका नाम था मार्टा। इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक और एसवीआर एजेंट अपॉइंट था जिसका नाम था मैक्सिम। मैक्सिम काम की प्रोग्रेस मॉस्को में रिपोर्ट करता था। डोमिनिका धीरे धीरे नैश से कांटेक्ट बनाना स्टार्ट करती है। जिस स्विमिंग क्लब में नैश जाता था वह डोमिनिका भी खुद को एनरोल करती है। क्लब में आईडी इशू करते वक्त उसने जानबूझकर अपना असली नाम लिख दिया था और इस आईडी नैश चुरा लेता है और समझ जाता है कि ये एक स्पैरो। नैश अब ये कोशिश करता है कि डोमिनिका एक डबल एजेंट बनकर उसके लिए काम करे, इसलिए डोमिनिका को दिक्कत आती है नैश से इंफॉर्मेशन निकालने में। एसवीआर डोमिनिका की इस स्लो प्रोग्रेस से खुश नहीं था। जाहिर है मैक्सिम ने ही हायर अथॉरिटी से डोमिनिका के अगेंस्ट कंप्लेन किया होगा। एक दिन डोमिनिका घर वापस आकर देखती है मार्टा घर पर नहीं है। वो मौका देखकर मार्टा की रूम सर्च करती है और उसे मार्टा के मिशंस के बारे में पता चल जाता है। मार्टा दरअसल यूएस सेनेटर स्टेफनी के पास से एक सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन खरीदने वाली थी $250,000 के बदले में, और ये डील लंदन में होने वाला था। डोमिनिका का बॉस मैक्सिम डोमिनिका का एडवांटेज लेना चाहता था, जिसके बदले में वो एसवीआर से और कोई कंप्लेन नहीं करेगा। डोमिनिका की मना करने पर वो उस पे हाथ उठाता है। डोमिनिका सोचती है उसे जख्मी देखकर नैश शायद कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए वो नैश के घर में जाती है, पर नैश पिघलता नहीं। अगले दिन वो नैश के घर में चुपके से जाती है और वहाँ से एक ग्लास चुरा लेती है। इवान वियना जा रहा था एक मीटिंग के सिलसिले में। इससे पहले वो डोमिनिका को मिलने आता है और उसकी स्लो प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। डोमिनिका इवान को टालने के लिए बता देती है कि वो मार्टा को हेल्प कर रही है स्टेफनी की केस में। अगले दिन डोमिनिका वियना जाती है एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए। वो दिन भर वेट करती है और जब बैंक क्लोज होने वाला था तब बैंक के एक एम्प्लॉय को समझाती है कि उसके लिए अकाउंट ओपन करना कितना ज़रूरी है। वो एम्प्लॉय भी कन्विंस हो जाता है, लेकिन बैंक क्लोज होने की वजह से वो दोनों बाहर एक कैफ़े में बैठकर फॉर्म फिल करते हैं। दोस्तों, डोमिनिका ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। डोमिनिका ने इवान को मार्टा के मिशन के बारे में बताकर जो गलती करी थी उसका अंजाम मार्टा को भुगतना पड़ता है। उसे बहुत टॉर्चर करके मार दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी मिशन की जानकारी किसी और को दे दी। ये एसवीआर का सिस्टम इतना क्रूअल है, एक स्पैरो दूसरे स्पैरो के साथ भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। डोमिनिका बहुत डर जाती है, उसी की वजह से मार्टा की जान चली गई। उसे एसवीआर से नफरत हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब से वो सीआईए के लिए काम करेगी। वो नैश के पास जाकर सब कुछ बताती है। नैश और डोमिनिका अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। नैश के घर पर एक ट्यून सुनकर डोमिनिका कहती है इसी ट्यून पे उसने अपना पहला सोलो परफॉर्मेंस दिया था। यूएस अथॉरिटी से डोमिनिका की डील कंफर्म हो जाती है, जहां उसे $30,000 मिलने वाला था यूएस के तरफ से, और मनी रिसीव करने के लिए डोमिनिका वियना के उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स देती है। डोमिनिका को अब जब सेनेटर वाली डील के बारे में पता चल ही चुका है, तो इसलिए एसवीआर उसे इस डील को पूरा करने की जिम्मेदारी देता है और उसे लंदन भेजा जाता है। लेकिन उसके ऊपर नजर रखने के लिए मैक्सिम को भी अपॉइंट किया जाता है। नैश के कहने पर डोमिनिका सेनेटर से इंफॉर्मेशन की कॉपी लेकर उसे डुप्लीकेट कॉपी से बदल देती है ताकि एसवीआर के पास सही इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। डील हो जाने के बाद डोमिनिका सेनेटर को 1 घंटे के लिए वहीं रहने कहती है, लेकिन सेनेटर उसकी बात नहीं सुनती। होटल से बाहर निकलने के बाद सेनेटर समझ जाती है कि यूएस इंटेलिजेंस को सब पता चल गया है। वो पैनिक कर जाती है और रोड के बीच में आ जाती है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। एसवीआर के प्लान के हिसाब से मैक्सिम और डोमिनिका को इन्फॉर्मेशन लेकर बुडापेस्ट लौटना था, लेकिन सेनेटर मर चुकी है ये खबर एसवीआर को मिल जाता है। रशियन इंटेलिजेंस को लगता है डोमिनिका या फिर मैक्सिम कोई एक यूएस के साथ मिला हुआ है, इसलिए दोनों को मॉस्को बुलाया जाता है। नैश डोमिनिका को बचाने के लिए एयरपोर्ट में जाता है, लेकिन डोमिनिका उसे इशारा करके मना करती है।
मॉस्को आने के बाद इवान के कहने पर दोनों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। मैक्सिम को मार दिया जाता है और डोमिनिका अपनी अंकल इवान से अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है वो निर्दोष है, उसे एक मौका चाहिए और वो बुडापेस्ट जाकर नैश से उस डबल एजेंट का नाम जानकर डिपार्टमेंट को बताएगी। वो अपने मिशन के बहुत नज़दीक आ चुकी है। इवान कन्विंस होकर उसे छोड़ देता है। डोमिनिका बुडापेस्ट जाने से पहले इवान से मिलने उसके घर जाती है। बुडापेस्ट पहुंचकर वो नैश से मिलती है। नैश बताता है उस डबल एजेंट का नाम बताना मुमकिन नहीं है। डोमिनिका कहती है उसे पता है। वो यूएस जाना चाहती है अपनी माँ को लेकर, जहाँ वो दोनों सेफ रह सके, और उसे रीसेटलमेंट के लिए $2,50,000 चाहिए। नैश राजी हो जाता है। रात को जब डोमिनिका की नींद टूटती है, वो देखती है मैटोडीन नैश को टॉर्चर कर रहा है। सडनली डोमिनिका मैटोडीन से मिलकर नैश को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी दिखावा था। मौका देखकर वो मैटोडीन पर हमला करती है और उसे मार देती है, लेकिन डोमिनिका भी काफ़ी जख्मी हो जाती है। किसी तरह वो यूएस एम्बेसी को कॉल करती है। होश आने के बाद डोमिनिका खुद को एक हॉस्पिटल में देखती है। उसके सामने व्लादिमीर थे, जो बताते हैं वही मार्बल है, यानी कि व्लादिमीर ही वो डबल एजेंट है जिसको एसवीआर ढूंढ रहा है। दरअसल एक बार व्लादिमीर की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। न्यूयॉर्क से एक डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन हायर अथॉरिटी ने उस डॉक्टर को अलाउ नहीं किया और उसकी बीवी की डेथ हो गई। तब से वो डिपार्टमेंट के खिलाफ काम करता है। वो ये भी बताते हैं कि आज नहीं तो कल एसवीआर उन्हें ढूंढ ही लेगा। वो इसके लिए प्रिपेयर है, लेकिन वो चाहते हैं कि डोमिनिका उसकी आइडेंटिटी को रिवील करे ताकि उसे फेम मिले, एसवीआर में हाई पोजीशन मिले। डोमिनिका रशियन प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करके मार्वल की आइडेंटिटी रिवील कर देती है। नैश भी सोचता है कि डोमिनिका ने उसे धोखा दिया। यूएस अथॉरिटी डोमिनिका को रशिया भेजने का फैसला करता है और बदले में मार्वल को रशिया से यूएस में लाया जाएगा। इस एक्सचेंज के लिए मार्वल और डोमिनिका को लाया गया। दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि डोमिनिका ने इवान को फ्रेम किया। उसने हायर अथॉरिटी को कहा इवान ही मार्वल है, और इस चीज का प्लानिंग उसने बहुत पहले से स्टार्ट किया था। डोमिनिका बुडापेस्ट वापस आने से पहले जब इवान से मिलने गई थी, तब उसने इवान के घर में उस ग्लास को रख दिया था जो उसने नैश के घर से चुराया था। इससे सबको लगा नैश इवान के घर में आया था। उसने वियना में जो बैंक अकाउंट खोला वो इवान के नाम पे था, जिस अकाउंट में यूएस अथॉरिटी $30,000 ट्रांसफर किया। उसने जानबूझकर डिले किया बैंक पहुंचने में, ताकि उसे बैंक के अंदर न जाना पड़े और सीसीटीवी में उसकी फुटेज न आए। सेनेटर से जो टेप रशिया को मिला था वो खाली था। सबको लगा इवान ने असली टेप्स को गायब किया। मार्वल इवान है ये समझने के बाद रशिया उसको कैसे जाने दे सकता था। उसे टॉर्चर किया गया। फिर जब वक्त आया इवान को यूएस अथॉरिटी के हवाले करने की और डोमिनिका को रशिया लाने की, तब इवान को गोली मार दिया जाता है और डोमिनिका को मॉस्को वापस लाया जाता है। डोमिनिका को अपनी अंकल से नफरत था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उसे इस्तेमाल किया। डोमिनिका को बहुत सम्मान दिया जाता है और वो अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ गुजार रही थी। एक दिन उसे कॉल आता है और उसे एक ट्यून सुनाई देता है। उसी ट्यून पे उसने अपना पहला सोलो परफॉर्मेंस दिया था और इसके बारे में उसने नैश को बताया था। मतलब कि वो कॉल नैश का ही था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब भी अगर आपके मन में इस मूवी को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रेड स्पैरो मूवी की कहानी और फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ।